तो जो मैं बोलता था वही हो गया। ये लोग सीधा लड़ाई लड़ नहीं सकते, वो ईडी और आईटी के माध्यम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। कल जैसे दो घोषणा पत्र जारी हुआ, एक घोषणा पत्र हिंदी में था जो भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड में था, दूसरा घोषणा पत्र शाम को जारी हुआ वो अंग्रेजी में था और ईडी के लेटर पेड में था। दो घोषणाएं उनकी हुई है। अभी ये प्रधानमंत्री जी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ है तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे इसका मतलब आपने डील कर लिया है, तभी वो मेल करता है। मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है, उस मेल की विश्वसनीयता क्या है? तो कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा। और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच किए आप? बिना जांच किए आपने आरोप लगा दिया तत्काल। अमित शाह के शब्द में क्रोनोलॉजी समझिए, प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर होटल में पकड़ा जाता है, निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है भाई, कैसे पैसा आ गया? ईडी आईटी यहाँ घूम रहे हैं, वो पैसा कैसे होटल तक पहुंच गया? इसका मतलब ये आपका निकम्मापन है, आपने उसको छुपाया और पकड़ लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बघेल जी को देना है। तो बघेल जी के यहाँ बहुत सारे हैं, कौन से बघेल जी? लेकिन उन्होंने ड्राइवर ने बताया कि बघेल जी को देना, वहाँ से खबर आई, फिर वहाँ से मेल आ जाता है। जब मेल आपके पास आ जाता है इसका मतलब आपके संबंध हैं, आपके उसे संपर्क है, और संपर्क है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? जो सोनी है, वो सौरभ चंद्राकर है, रवि उपल है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और महादेव बंद क्यों नहीं हो रहा है? लगातार चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके संबंध है प्रधानमंत्री जी, आपके पार्टी के लोगों के संबंध है, और आपके लोगों के द्वारा लेन देन हुआ है, इस कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा सीधा आरोप है। और उसके कारण